क्या आप भी पैसा कमाना चाहते हैं? और अगर पहले से कमा रहे हैं तो क्या अपने पैसे को 200 से 300 गुना बढ़ाना चाहते हैं? क्या शेयर बाजार में निवेश करके आप रातों रात अमीर बनना चाहते हैं? आपको शेयर बाजार के बारे में कुछ नहीं पता, कोई बात नहीं। आप हमारी सलाह मानिए और हमारे इस कोर्स को करके आप भी बन सकते हैं रातों रात अमीर। जैसे दावे मैंने अभी आपके सामने किए, सोशल मीडिया पर इस तरह के दावे करने वाले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स आपको कई मिले होंगे जो आपको रातों रात अमीर बनने का सपना दिखाते हैं। कुछ घंटों या कुछ दिनों का छोटा सा कोर्स करके आपको शेयर मार्केट का एक्सपर्ट बनाने का दावा करते हैं, और सपने ऐसे कि अगर आपने उनके बताए शेयर में निवेश किया, उनकी ट्रिक आजमाई या फिर उनके साथ वो कोर्स कर लिया तो आपकी पूरी की पूरी किस्मत ही बदल जाएगी। मतलब आपके जीवन की काया पलट हो जाएगी। आप भी अगर किसी ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर से प्रभावित हैं तो जरा सावधान हो जाइए। जी हां, सावधान हो जाइए। हम यूं ही ऐसा नहीं कह रहे। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, आइए आपको बताते हैं। और हां, अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो यह वीडियो पूरा जरूर देखिएगा, नहीं तो हो सकता है कि आगे कभी आपको पछताना पड़े। दरअसल बात ऐसी है कि आजकल हम सब कुछ ना कुछ करके अपनी इनकम को और बढ़ाना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहते हैं, और इसके लिए हर तरह के रास्ते तलाशते हैं। और यह तलाश कई बार हमें लेकर जाती है शेयर बाजार तक, और वहां पहुंच के हमें पता चलता है कि इसके बारे में तो हम कुछ जानते ही नहीं। अब क्या करें, निवेश कैसे करें, क्योंकि शेयर बाजार में बहुत सारी टेक्निकलिटीज होती हैं जिनको सीखना होता है, समझना होता है। और यही सवाल हमें परेशान करता है कि निवेश करने के लिए क्या किया जाए। और इसी जानकारी को जुटाने के लिए हम पहुंचते हैं सोशल मीडिया पर, जहां पर ये फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पहले से ही हमारा इंतजार कर रहे होते हैं। पहले तो ये फेसबुक, एक्स, यूट्यूब पर अपने ज्यादा फॉलोअर्स दिखाकर हमें और आप जैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, और फिर अपने प्रभाव में लेकर अपने बताए गए शेयर्स में, स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देते हैं, या फिर शेयर बाजार एक्सपर्ट बनने के लिए हमें कोई कोर्स करने को कहते हैं जो उनका खुद का ही बनाया गया होता है। असल में आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की बाढ़ सी आई हुई है। ये सारे इन्फ्लुएंसर्स हमारे आपके जैसे लोगों को शेयर बाजार का सारा गणित बस चुटकियों में सिखा के एक्सपर्ट बनाने का दावा कर देते हैं, और पैसा कमाने के लालच में हमारे आपके जैसे लोग इनके शिकार बन भी जाते हैं। हम ये नहीं कह रहे कि सभी फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स गलत हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं जो बिना किसी डिग्री या सेबी से एफिलिएट हुए बिना ही लोगों को अधकचरा ज्ञान दे रहे हैं। उनको फॉलोअर बनाकर सोशल मीडिया से भी पैसा कमा रहे हैं, कोर्स के नाम पर भी फीस ले रहे हैं, टिप्स देने के कमीशन भी ले रहे हैं। मतलब उनकी चांदी है, लेकिन उनके कहे अनुसार निवेश करके खतरा उनके फॉलोअर्स यानी कि हमारे और आपके जैसे लोग जो उनकी बात मान रहे हैं वो उठा रहे हैं। जिनका पैसा अगर डूब जाए उनकी टिप्स पर लगाए गए हिसाब से, तो इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की कहीं कोई जिम्मेदारी नहीं होती। और इसीलिए बाजार नियामक सेबी ने ऐसा अधकचरा ज्ञान देने और लोगों को ठगने वाले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर अब सख्ती करनी शुरू कर दी है। हाल ही में सेबी ने ऐसे ही एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पर लगाम लगाई। अगर आप सोशल मीडिया पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं तो आपने सोशल मीडिया पर बाप ऑफ चार्ट के नाम से ऑपरेट करने वाले फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर के बारे में सुना या देखा होगा। बाप ऑफ चार्ट के बारे में शिकायतें मिलने के बाद सेबी ने अंतरिम आदेश जारी कर शेयर बाजार में किसी भी प्रकार की उसकी डील करने पर बैन लगा दिया। सेबी ने बाप ऑफ चार्ट के नाम से ऑपरेट करने वाले नसरुद्दीन अंसारी को बाजार में अनैतिक रूप से कमाए गए 17.2 करोड़ रुपए वापस जमा कराने के आदेश भी दिए। सेबी की तरफ से अंतरिम आदेश में कहा गया कि सिक्योरिटीज मार्केट से जुड़े कोर्स मुहैया कराने की आड़ में नसरुद्दीन अंसारी प्राइवेट ग्रुप्स में क्लाइंट्स को शेयरों को लेकर अपने सुझाव देकर क्लाइंट्स को शेयर बाजार में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर लुभाया करता था। नसरुद्दीन अंसारी के यूट्यूब चैनल के 4.43 लाख सब्सक्राइबर हैं, यानी कि 4,43,000 सब्सक्राइबर हैं, जबकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, जो कि पहले ट्विटर था, उस पर करीब 78,000 फॉलोअर्स हैं। मोहम्मद नसरुद्दीन अंसारी अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी चलाया करता था, और सेबी के मुताबिक नसरुद्दीन अंसारी अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुद को स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट के तौर पर पेश किया करता था। वो निवेशकों को शेयर बाजार से जुड़े खुद के एजुकेशनल कोर्स में एनरोल करने के लिए कहा करता था। साथ ही निवेशकों को इस भरोसे के साथ कि उन्हें मोटा मुनाफा होगा, शेयर बाजार में निवेश करने के लिए कहता था। सेबी ने अपनी जांच में पाया कि 1 जनवरी 2021 से 7 जुलाई 2023 तक
खुद नसीरुद्दीन अंसारी को करीब करीब 3 करोड़ रुपए का ट्रेडिंग लॉस हुआ, जबकि वो क्लेम करता था कि उसे 20 से 30% का मुनाफा हुआ है। अब आप जरा खुद सोचिए, जिस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर को खुद लॉस हो रहा था, वो दूसरों को मुनाफे का सपना दिखाकर ठग रहा था, और इसीलिए सेबी ने यह कदम उठाया। नसीरुद्दीन अंसारी सेबी के अगले आदेश तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर शेयर बाजार में कोई खरीदारी बिकवाली के साथ किसी भी प्रकार की डील अब नहीं कर सकेगा। सेबी ने बाप ऑफ चार्ट को किसी भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक में एस्क्रो अकाउंट खोलकर 15 दिनों के अंदर 17.2 करोड़ रुपए जमा कराने को कहा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर सेबी ने यह कदम उठाया क्यों। देखिए, जिस तरीके से नसीरुद्दीन अंसारी बाप ऑफ चार्ट के नाम से ऑपरेट कर रहा था, वो सेबी के नियमों का उल्लंघन है। शेयर बाजार में खरीदने बेचने की सलाह रजिस्टर्ड सलाहकार ही दे सकते हैं, जो कि सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो और उनके पास उसकी संबंधित डिग्री भी हो, उसी तरह की उन्होंने पढ़ाई की हो। उन्हें इसके लिए परीक्षा पास करनी पड़ती है। अंसारी बिना किसी रजिस्ट्रेशन के ही सलाह दे रहे थे। सेबी ने लोगों से जमा 17 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। उन्हें शेयर बाजार में ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया गया है। यह तो बात हुई नसीरुद्दीन अंसारी की। ऐसे ही एक और फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर रवि सुंतजानी का नाम भी शायद आपने सुना होगा। रवि ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पर अपनी डिग्री, नौकरी के बारे में जो भी जानकारी दे रखी थी वो गलत निकली, जबकि रवि के पास सिर्फ ITI मिर्जापुर से वायरमैन की डिग्री थी। रवि भी लोगों को सलाह देते थे, इसके लिए मोटे पैसे भी चार्ज करते थे, लेकिन जिस तरह की सलाह वो देते थे उस तरह की कोई डिग्री रवि के पास नहीं थी। और जब इसका खुलासा हुआ, उसके बाद से ही रवि सुंतजानी ने अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को एक तरीके से डीएक्टिवेट कर दिया और लोगों के सामने आने से बचने लगे। इससे पहले साल 2022 में एक फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर पर बिना रजिस्ट्रेशन निवेश सलाह से जुड़ी सेवाएं देने का आरोप लगा था। सेबी ने सोशल मीडिया के जाने माने नाम और ऑप्शन ट्रेडर PR सुंदर पर 1 साल के लिए ट्रेडिंग से रोक लगा दी थी। उन पर निवेश सलाह से जुड़े नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा था। इसके अलावा उन पर जुर्माना भी लगाया गया। सेबी को 2 शिकायत मिली थी कि सुंदर और उनकी कंपनी बिना रजिस्ट्रेशन के निवेश सलाह प्रदान कर रही है। वहीं कई और शिकायतें भी मिली थी, जिसमें कहा गया था कि PR सुंदर एक वेबसाइट चला रहे हैं जहां निवेश सलाह के लिए अलग अलग पैकेज ऑफर किए जा रहे हैं। और जांच में यह पाया गया कि सुंदर अपनी वेबसाइट से इस तरह की सेवाएं दे रहे थे और भुगतान उनकी कंपनी के खातों में हो रहा था। अब सवाल यह है कि सेबी ने यह कार्रवाई तो की है और हमें सावधान रहने की भी जरूरत है, लेकिन समझने वाली बात यह है कि इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से आखिर खतरा क्या है, वो जान लीजिए तो आपको यह पूरा खेल समझने में आसानी होगी। देखिए, सेबी इस तरह के फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स पर अब कार्रवाई कर रही है। धीरे धीरे करके जो भी लोग लोगों को एक तरीके से धोखा दे रहे हैं उन पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से खतरा है क्या। देखिए, शेयर बाजार में निवेश को लेकर हमेशा फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लेने की सलाह दी जाती है, लेकिन सोशल मीडिया के जमाने में यूट्यूब पर, सोशल मीडिया की दूसरी साइट्स पर फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स की भरमार हो गई है। इनमें से ज्यादातर सर्टिफाइड एडवाइजर नहीं होते हैं और इनके पास फाइनेंस से जुड़ी हुई कोई डिग्री भी नहीं होती। ऐसे में इनकी राय पर इन्वेस्टमेंट करना आपका नुकसान भी करवा सकता है। और इसके अलावा कई फेमस फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर किसी कंपनी से फायदा लेकर उसके शेयरों को खरीदने की राय लोगों को दे सकते हैं और शायद देते भी रहे होंगे। इसीलिए से भी इस तरह की कार्रवाई कर रहा है, जो कि निवेशकों के हित में बिल्कुल नहीं है। और यही हमारी कोशिश है कि आप ऐसे फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स से हो जाइए सावधान, नहीं तो आपका हो सकता है नुकसान, क्योंकि जल्दी और ज्यादा पैसे कमाने का कोई शॉर्टकट नहीं है। और इसीलिए किसी इन्फ्लुएंसर के प्रभाव में आकर अपनी मेहनत की कमाई यूं ही कहीं भी लगाने से पहले उसके बारे में सब कुछ अच्छी तरीके से जांच लें, और अगर ना समझ आए तो किसी रजिस्टर्ड वित्तीय एक्सपर्ट की सलाह लें, क्योंकि जरूरी नहीं कि सोशल मीडिया पर जो चमक रहा है वो सोना ही हो। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।